हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं इस तरह से, दैट इज़ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसमें जो हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के, जिनके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, या फिर कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी हमारे पास रियल कांस्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको क्लासीफाई करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन को। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन में गिवन इक्वेशन नंबर वन इज सेड टू बी हाइपरबोलिक। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है इसको हाइपरबोलिक किस केस में कहेंगे, यदि हम एस स्केयर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एस स्केयर माइनस फोर आर टी कैलकुलेट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी तो हम इक्वेशन नंबर वन को कहेंगे हाइपरबोलिक। एस स्केयर माइनस फोर आर टी की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है तो इक्वेशन नंबर वन को कहेंगे हाइपरबोलिक। और अगर एस स्केयर माइनस फोर आर टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है तो इक्वेशन नंबर वन को कहेंगे इलिप्टिक। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, एक्सरसाइज हमारे पास है 6.1, क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कहता है, क्लासीफाई दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई करना है, मतलब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है, हमें ये क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। डेल स्केयर जेड बाई डेल एक्स स्केयर की वैल्यू आर, डेल स्केयर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू एस। तो ये हो गया, इक्वेशन हो गई आर माइनस टू एस इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो इस तरह की फॉर्म में थी, उसके साथ इसको कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करने के बाद कैपिटल आर की वैल्यू वन हो गई। कैपिटल आर मतलब आर का कोफिशेंट, ठीक है, वन हो गया। कैपिटल एस मीन्स एस का कोफिशेंट माइनस टू आ गया। कैपिटल टी मीन्स स्मॉल टी का कोफिशेंट तो कि जीरो है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एस स्केयर माइनस फोर आर टी कैलकुलेट किया। ठीक है, एस और आर टी की सब की वैल्यू पुट कर दी इसमें। सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया फोर विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एस स्केयर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उस केस में इक्वेशन नंबर जो गिवन इक्वेशन होगी वो होगी हाइपरबोलिक। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर है 6.3 के ऊपर। कहता है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक इन नेचर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, फिर इसको क्या, इसकी वैल्यू पुट कर दी, डेल स्केयर जेड बाई डेल एक्स स्केयर की वैल्यू आर, डेल स्केयर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू एस, डेल स्केयर जेड बाई डेल वाई स्केयर की वैल्यू टी, डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू पी। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म है, उसके साथ इसको कंपेयर कर दिया। तो कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी की वैल्यू हमें मिल गई। फिर हमने क्या निकाला, एस स्केयर माइनस फोर आर टी निकाला। ठीक है, तो एस की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद एक्सप्रेशन आ गया फोर माइनस फोर एक्स वाई। फोर कॉमन कर लिया तो वन माइनस एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की है। तो सबसे पहले हाइपरबोलिक किस केस में बनेगा, जब वन माइनस एक्स वाई फैक्टर ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ठीक है, इम्प्लाइज
इसका मतलब क्या है, 1 ग्रेटर देन एक्स वाई हो या फिर एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो इस केस में ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी हाइपरबोलिक। और फिर दूसरे केस में अगर 1 माइनस एक्स वाई ये फैक्टर ज़ीरो है या फिर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो उस केस में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हो जाएगी पैराबोलिक। थर्ड केस, अगर ये फैक्टर लेस देन ज़ीरो है या फिर 1 लेस देन एक्स वाई है और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी एलिप्टिक। इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की हो सकती है, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिक। ठीक है।